नमस्कार सभी भाई बहनों का स्वागत है। मैं अशोक जरोटिया। चर्चा करते हैं। कांग्रेस सरकार जब सत्ता में थी उस टाइम पर एक ऐसी महिला को सुरक्षा देगी दिल्ली पुलिस की जो कि उसकी हकदार नहीं थी। उस महिला को 6 पुलिस ऑफिसर उसकी सुरक्षा में लगाए गए। वो अपने प्राइवेट घर में रहती थी, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में। देश के किसी संवैधानिक पद पे नहीं थी, उसके बावजूद उसको सुरक्षा देगी और उसकी सुरक्षा में करीब 1 करोड़ रुपए हर साल खर्च होते थे। कौन थी वो महिला देशवासियों? उस महिला का नाम था मॉरिन वाड्रा। प्रियंका गांधी वाड्रा की सास थी वो। गांधी परिवार है, स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी का परिवार है। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी देश की है, देश की सुरक्षा एजेंसियों की है, ये उनको कानूनी अधिकार है। लेकिन जो मॉरिन वाड्रा थी, प्रियंका गांधी की सास थी, उसको किसी तरह की सुरक्षा मिलने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये अनऑफिशियली तरीके से, क्योंकि सुपर पावर जो प्रधानमंत्री थी देश की वो सोनिया गांधी थी और मॉरिन वाड्रा थी वो सोनिया गांधी की समधन थी, इसलिए उसको सुरक्षा दी गई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्राइवेट घर में रहती थी, वहां पे सिक्योरिटी यूनिट की तरफ से सुरक्षा दी गई। एक बार 3 आदमी रहते थे उसकी सुरक्षा में। देश में जो सुरक्षा मिलती है ना, वह तो या तो उस आदमी को मिलती है, कोई आदमी देश के किसी संवैधानिक पद पर अपनी जिम्मेदारी से कर्तव्य निभा रहा हो, उसकी सुरक्षा करनी देश की जिम्मेदारी है। या कोई मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जज हो किसी कोर्ट का, या कोई ऐसा आदमी हो जिसको जान का खतरा हो, जिसको थ्रेट हो, किसी केस में वो गवाह हो, या सरकार का कोई नुमाइंदा हो जिसको किसी आतंकवादी संगठन से किसी से भी थ्रेट हो, उसको दी जाती है। जो प्रियंका वाड्रा की सास थी, यह किसी संवैधानिक पद पर नहीं थी, किसी तरह की कोई थ्रेट नहीं थी, किसी से कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक स्टेटस सिंबल कायम करने के लिए इसको सुरक्षा दी गई। और यह भी बता जा रहा है कि जहां पे रहती थी वहां पर इसके अंदर जो आदमी घर में जाता था वहां पे 3 लेयर की जांच होती थी, तलाशी ली जाती थी 3 लेयर की। यानी कि किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, देश के हित में कोई काम नहीं कर रही, उस महिला को के ऊपर देश के जो आय भरने वाले लोग हैं, इनकम टैक्स जो भरते हैं, उनका पैसा उड़ा जा रहा था सिर्फ स्टेटस सिंबल बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वह सोनिया की समधन थी, इसलिए। अब जो राहुल गांधी देश में घूम घूम कर रहे हैं, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, मेरा सवाल राहुल गांधी से भी है, सोनिया गांधी से भी है, प्रियंका वाड्रा से भी है। अब जो आपकी जो ये रिश्तेदार थी, इसको किस अधिकार के तहत, देश के किस नियम के तहत, किस कानून के तहत सुरक्षा मुहैया कराई गई थी? सिर्फ इसलिए थी क्योंकि मैं यहाँ देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो पुलिस अधिकारी है ना, वो नियम कानून ताक पर लगाकर कई बार इस तरह काम करते हैं। क्यों? कोई नियम नहीं था। और जो फार्म निकाला गया, सोशल मीडिया में ये बात अब खुल आ गई है, जो फार्म निकाला था, जिस भी वीआईपी को सुरक्षा दी जाती है उस पर रीजन लिखा जाता है कि किस कारण से इसको सुरक्षा दी जा रही है। भाई इसको किसी संवैधानिक पद पे है, इसकी जानो खतरा है, किसी मुकदमे में ये गवाह है, इसको खतरा है, कोई जज है इसको खतरा में फैसले दे रखे, या कोई रिटायर्ड अधिकारी है सर्विस टाइम में इसने ये काम कर रखा, आगे इसकी जानो खतरा है। लेकिन जो प्रियंका वाड्रा की सास थी मोरिन वाड्रा, वो प्ले स्कूल में एक टीचर थी, प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर थी। यार प्रियंका गांधी शादी से पहले अपना गुजारा करते थे प्ले स्कूल में टीचर की नौकरी करके, छोटे। और इसके जो पति थे उनका भी छोटा सा काम था। पहले ये धनाढ़ नहीं थे, इनका भाग्य जब खुला जब इनकी शादी गांधी परिवार में हुई वाड्रा की, और उसके बाद ये भी काउंट हो गए वीआईपी परिवार में। मेरा यहाँ सीधा सवाल राहुल गांधी जी से ही है कि आपने भी तो संसाधनों का गलत इस्तेमाल किया था, इनको सुरक्षा कोई वो नहीं थी, आप सत्ता से बाहर कर दिए देश की जनता ने, तो सवाल उठा रहे मौजूदा सरकार पे। मैं यह देशवासियों को बताना चाह रहा हूं, जो टैक्स हम देते हैं सरकार को, वो देते हैं
देश की जनता की भलाई के लिए काम करने के लिए, और जो देश में अच्छा काम हो देश की प्रगति के लिए। लेकिन जो हमारे टैक्स के पैसे पे जो खर्च किए मोरिन वाड्रा की सुरक्षा में, वो एक तरह से बिल्कुल गलत खर्च किए गए हैं। उनको इस तरह की सुरक्षा कोई अधिकार नहीं था। और ये जो 12-13 साल रही ना सुरक्षा, इस पर कम से कम 13-14 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पैसे है इनसे वापस लेने चाहिए, और जिन अधिकारियों ने इसको सुरक्षा मुहैया करी थी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि एक मिसाल काम होगी। आगे जो भी अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है सुरक्षा देने की, वो अपना कर्तव्य सही करेंगे। क्योंकि हमारे जो अधिकारी है ना, जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, वो भी चाटुकारिता में लगे रहते हैं। वो क्लियर वेरीफाई नहीं करते भाई इसको सुरक्षा देनी है कि ना है। एक पैनल है अभी इस आदमी के खिलाफ इस तरह की थ्रेट है, ये जब सुरक्षा होती है कई चीजें देखी जाती है, आईबी की रिपोर्ट आती है। लेकिन क्या होता है, सिर्फ ये देख लेते हैं अब ये कौन है, आगे यहाँ से ये बड़े परिवार का फैमिली मेंबर है, कोई रिश्तेदार है, जानकार, उसी को सुरक्षा दे दी। और उसमें लिख दिया कि जो कॉलम में सुरक्षा के लिए कांड के लिए बना ना भाई, इस कारण से इसको सुरक्षा दी जा रही है, इसको ये थ्रेट है। उस कॉलम में मेरा क्या लिख रखा है, दिल्ली पुलिस ने इसको मिल दिया कि ये प्रियंका वाड्रा की सास है, यानी कि इसलिए दी जा रही है। इस तरह से तो देश में जितने भी नेता है, जितने मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री रहे, उनके रिश्तेदार तो बहुत ज्यादा हैं। और दिल्ली पुलिस की जो सारी सुरक्षा तो उनके रिश्तेदारों की सुरक्षा में लग जाएगी। एक तरफ दिल्ली पुलिस बार बार ये कहती थी भी दिल्ली पुलिस में संख्या बल की कम है, दिल्ली पुलिस में और भर्ती होनी चाहिए। लेकिन इस तरह के बहुत वीआईपी हैं जो बगैर वजह के इनको सुरक्षा दी जा रही है, वीआईपी स्टेटस सिंबल मेंटेन करने के लिए खाली, और अफसर अपनी चाटुकारिता करते हैं। इसका रीजन ये है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि इस तरह की जो बातें ना, इन्हें खिलाफ आवाज उठाओ। जब देश से वीआईपी कल्चर खत्म होगा, जब देश के जो नेता ना वे तो सुधर जाएंगे, तो देश अपने आप सुधर जाएगा। ये क्या करते हैं, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, इनका काम है सत्ता में रहेंगे तो मौज मस्ती करेंगे, अपने गलत कामों पे ध्यान नहीं रखेंगे। जब सत्ता से जनता इनको बाहर कर देगी, फिर ये जो लोग सत्ता में उनके ऊपर उंगली उठाएंगे। अब वक्त आ गया, देश की जनता ने समझने की जरूरत है और इनको ढूंढने की जरूरत है। जो इस तरह के गलत काम करते हैं ना, जनता के टैक्स के पैसे से मौज लेते हैं। मैं यहां देशवासियों को और बताना चाह रहा हूं कि प्रियंका वाड्रा की जो शादी हुई उससे पहले इसकी जो सास थी मेरिन वाड्रा, वो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं लोग कि प्ले स्कूल में टीचर थी। प्ले स्कूल में टीचर वही नौकरी करेगा जिसके घर का गुजारा नहीं चलेगा। अगर जो धनी परिवार से होगा, जिसकी 2-4 फैक्ट्रियां होंगी, बिजनेस होगा, या अच्छी नौकरी या अच्छे जमींदार होंगे, उनकी पत्नियां इस तरह से प्ले स्कूल में नौकरियां नहीं करती। मालिक तो हो सकते हैं प्ले स्कूल की, लेकिन वे नौकरी नहीं कर सकती। लेकिन जैसे ही इनका रिश्ता जो गांधी परिवार से जुड़ा, उसके बाद ये धनी हो गए, इनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां भी होगी। और अब ये पता लगा है कि जो प्रियंका वाड्रा की सास है वो भी कई कंपनियों की डायरेक्टर है। तो ये पैसा कहां से आया? ये कांग्रेस जब सत्ता में थी, जब गांधी परिवार ने लूट मचाई, अब जो लोग सत्ता में हैं, जिसके हाथ लग रहा है वो लूट मचा रहे हैं। सभी देशवासियों पर प्रार्थना है, इस वीडियो को भाई ज्यादा ज्यादा शेयर करो, और आपको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। और इस मेरे वीडियो को भाई सब्सक्राइब भी कर देना, और आगे इस तरह की बातें भाइयों फिर बताता रहूंगा। जय हिंद देशवासियों।